हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो भाई पढ़ चुका है हमारा सिलेबस इंट्रोडक्शन। आई होप जब तक ये जाएगा तब तक सिलेबस इंट्रोडक्शन पढ़ गया होगा। वो भी मैंने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन मैंने ही कराया है, जिधर मैंने आपसे बात की है हर उस सब्जेक्ट के बारे में जो आपको फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। तो अब मैं ज़रा उस सब्जेक्ट पे से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो मैं देखने वाली हूँ। हाँ जी। जैसे पिछले साल आपने कंपनी लॉ को इतना प्यार दिया, मुझे इतना अप्रिशिएट किया, लिटरली में जो अफेक्शन आपने हमको दिया, दैट वाज मेरे को ही नहीं, मतलब मेरी पूरी टारगेट की टीम को, हम लोग ऑल ऑफ अस वाज सो ऑब्लाइज्ड एंड सो ग्रेटफुल। उसी प्यार की उम्मीद लेकर मैं आई हूँ मेरे फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के पास, जो होने वाला है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। इनकम टैक्स के लिए भी आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे, मैंने कुछ वीडियोस पे बोला था और स्टूडेंट्स ने इनकम टैक्स के लिए कमेंट्स किए थे, तो दिल से आभार आप सबका। और आप सबकी प्यार की वजह से इनकम टैक्स मिल चुका है मुझे। सो आई विल बी योर इनकम टैक्स एजुकेटर फॉर दिस सेमेस्टर। तो शुरू करें हमारे फॉर्मल इंट्रो के साथ, जो कि एवरीवन अब तक तो रट चुका होगा। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी। शुरू करने जा रहे हैं हम फोर्थ सेमेस्टर में इनकम टैक्स के साथ। ये वीडियो इनकम टैक्स के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन है, हमारा यूनिट वाइज एक डिस्कशन होने वाला है, एक प्रीव्यू होने वाला है। एक पूरी मूवी नहीं, एक पूरी सीरीज जाने वाली है और इस सीरीज का एक छोटा सा ट्रेलर इस वीडियो के थ्रू मैं लॉन्च कर रही हूँ। साथ ही पे हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, किस प्रकार से हमें पढ़ना है, बिकॉज हमें पता है कि कंपनी लॉ और इनकम टैक्स कॉरपोरेट लॉ के कॉरपोरेट फील्ड के दो सबसे अहम लॉ हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं। आपने एक समुद्र पार कर लिया कंपनी लॉ के थ्रू, ये दूसरा समुद्र है आपके सामने, ये ज़्यादा विशाल है। तो हाँ जी, शुरू करते हैं हम इनकम टैक्स के डिस्कशन के साथ। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। हाँ, अगर आपके कंपनी लॉ के रजिस्टर में पेजेस बचे हैं तो इनकम टैक्स हम शुरू कर सकते हैं, मगर इनकम टैक्स की जो लेक्चर लेने वाली हूँ मैं, मुझे लगता है कि शायद ये पूरा इनकम टैक्स सब्जेक्ट खत्म होने तक 50 लेक्चर जाएंगे। जी हाँ, 50 और ये मैं बहुत एक मॉडरेट एस्टिमेट दे रही हूँ। साथ ही बैच में मुझे एक, मैंने बोला ना, मॉडरेट एस्टिमेट दे रही हूँ, हो सकता है ये 50-75 भी हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मगर हाँ, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। ये खुद में 1961 का भारत का सबसे बड़ा लॉ है इनकम टैक्स। भारत का इनकम टैक्स लॉ विश्व का सबसे बड़ा इनकम टैक्स लॉ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट वाइड डिस्कशन करेंगे और पढ़ने की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। सारथी बैच के बारे में एक बार और डिस्कशन होगा उन स्टूडेंट्स से जो नहीं जानते हैं। सो आइए सबसे पहले वापस से छोटा सा वही रिव्यू जो मैंने दिया था, मतलब उतना लंबा नहीं होगा, डोंट वरी, छोटा सा। सेमेस्टर 4 है आपका, यू नो दैट। सेमेस्टर 4 के साथ ही साथ इसका कोड है 204F। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, क्रेडिट स्कोर है 6+O। अब जरा देखते हैं यूनिट वाइज हमारी डिस्कशन क्या होने वाली है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर वो रजिस्टर कंपनी लॉ वाली खाली है तो वो रजिस्टर निकाल लो, और अगर नहीं खाली है, मतलब अगर उसमें 200 पेजेस नहीं है, तो बिल्कुल एक नई रजिस्टर मेंटेन करना। अभी जिन चीज़ों के बारे में मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, कहीं ज़रूर लिख लेना, जिससे आपको एक आइडिया हो कि किस हिसाब से मैं क्लासेस लेने वाली हूँ और किस हिसाब से लेक्चर्स चलने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहला जो यूनिट होने वाला है आपका, उसकी डिस्कशन करती हूं मैं। यूनिट 1 किसके बारे में बात करेगा हमारा यूनिट 1? लेट्स हैव अ लुक एट इट। यूनिट 1 में सबसे पहले हम एक बहुत ही फेमस नवरत्न, आप जानते हैं, अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स थे, मतलब 9 ऐसे लोग थे जिनमें कोई ना कोई एक कला की निपुणता थी, और इसी में एक थे राजा तोडरमल। तो पहले तो हम लोग राजा तोडरमल जी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो टैक्सेशन सिस्टम थी, भारत में इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट था, ये राजा तोडरमल जी के द्वारा लाया गया था। उनको बहुत सम्मानित भी किया गया था। उनकी काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो आज भी आपको इनकम टैक्स 1961 में देखने को मिलेंगी। तो राजा तोडरमल के बारे में पहली चीज़ जो हम लोग इस यूनिट में कवर करेंगे, और ये एक छोटी डिस्कशन होगी, आई थिंक एक लेक्चर या 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। आपको बस उनके जीवन के कुछ मेन अचीवमेंट्स, उनकी मृत्यु, उनका बर्थ, उनकी फैमिली लाइफ, इसी के बारे में देखना होगा।
उसके बाद ही जो हमारी अगली डिस्कशन होगी यूनिट 1 में, यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में. नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. इनकम टैक्स में हर एक चीज को इनकम टैक्स एक्ट ने अपने हिसाब से डिफाइन किया है. मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें देखने मिलेंगी. जैसे पर्सन, तो पर्सन का मतलब आप नॉर्मली समझते हो एक व्यक्ति. इनकम टैक्स ने पर्सन को कुछ और ही डिफाइन किया है. और इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां भी पर्सन शब्द का उपयोग किया जाएगा वो इस डेफिनेशन के बारे में बात करेगा, ना कि आपके नॉर्मल पर्सन के बारे में. इसके साथ ही हम बात करेंगे और अन्य जो महत्वपूर्ण हमारे डेफिनेशंस होने वाले हैं, जैसे एसएससी कौन होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे असेसमेंट ईयर क्या होता है, जैसे अगर संस्थाएं जो हैं वो जब टैक्स देती हैं, इनकम टैक्स का भी आपको डेफिनेटली ये सारे ही डेफिनेशंस एक अलग कंसेप्ट डिराइव करके देंगे. एग्रीकल्चरल इनकम जो डेफिनेशंस, मैंने एक बहुत ही जनरल सा एग्जांपल लिया है. इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस देखने को मिलेगा. तो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब होता है, एनआरआई कौन सा व्यक्ति कहलाता है, कौन सा व्यक्ति नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है, और अगर कोई व्यक्ति एनआरआई है, कब कोई व्यक्ति एनआरआई है. कोई व्यक्ति सदैव एनआरआई नहीं रह सकता है. इसमें हम लोग बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा जी के बारे में, बिकॉज उनका मायका इंडिया है, ससुराल यूएसए है, तो उनकी भी टैक्स डिटर्मिनेशन की लाइबिलिटी बड़ी मुश्किल होती होगी उनके सीए के लिए. उनके एग्जाम्पल से हम समझेंगे. रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. और इसके साथ ही साथ यूनिट 1 में, और हाँ जी, ये जो टोटल होगा, मतलब ये जो 3 टॉपिक्स आप देख रहे हो यही मेनली थियोरेटिकल है. इनकम टैक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है. मतलब हम पहले इनकम टैक्स लॉ को देखते हैं, कौन सा सेक्शन क्या बोल रहा है, किस हिसाब से ट्रीट करने को बोल रहा है वो देखेंगे, और फिर उसके हिसाब से सवाल लगाते हैं. तो पूरे इनकम टैक्स में आपको मेनली यही एक चीज है जो आप कह सकते हो कि हाँ जी, थोड़ी सी थियोरी तो हमें देखने को मिली. अदरवाइज जितनी भी चीज है वो सारी ही न्यूमेरिकल हैं. और न्यूमेरिकल शुरुआत भी यूनिट 1 से ही हो जाएगी, क्योंकि यूनिट 1 में जो अंतिम चीज के बारे में हम बात करेंगे वो होने वाली है हमारे देश की एग्रीकल्चरल इनकम, किसान की इनकम. तो हालांकि आप सबने कभी ना कभी सुना होगा कि एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं लगता है, पर एक बार आप इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ना और इसके क्वेश्चंस को लगाना और फिर मुझे बताना कि क्या सच में हमारे देश में एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता है. We'll see that. तो ये यूनिट 1 की डिस्कशन होने वाली है हमारी मेनली. अब ये 4 चीजें ही अपने आप में ले जाएंगे हमारे कुछ 20 लेक्चर्स. जी हाँ, ये 4 चीजें 20 लेक्चर्स. इनको भी अगर मैं 2 से 3 लेक्चर्स में खत्म कर दूंगी, यूनिट 1 है 20 लेक्चर का, 20 लेक्चर जाएगा. जब आप सारथी में आओगे तो 20 लेक्चर भाई जाना है इसमें. उसके साथ ही साथ हम देखते हैं अगला यूनिट हमारा, यानी कि यूनिट 2 के बारे में डिस्कशन करते हैं. सो यस, लेट्स टॉक अबाउट दिस. यूनिट 1 आपने लिख लिया होगा, आई होप. अब हम लिखते हैं जरा कि यूनिट 2 में हम किन चीजों को देखने वाले हैं. प्रोग्रेसिवली ये एक्ट टफ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई इश्यू नहीं है. इस बार मैं पढ़ा रही हूँ इनकम टैक्स, मतलब जब भी जो भी पढ़ाए, बट इस बार क्योंकि जब आप पिछले आपके सीनियर्स थे तो मैं इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, मैं टारगेट में ही नहीं थी एक्चुअली, पिछले फरवरी को आई हूँ. सो देखो भाई, होने वाला है इसमें हमारा यूनिट 2 में जो हमारी पहली डिस्कशन होगी, दैट विल बी अबाउट व्हाट. यूनिट 2 की पहली डिस्कशन होगी सैलरीज के बारे में. सैलरीज पे आने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना. ये जो इनकम टैक्स है ना, ये लगती किस पे है? इनकम टैक्स किस पे लगती है? जाहिर है मैम, इनकम पे लगती है. हमारे देश में हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 नाम याद रखना. इनकम टैक्स 1961 ने माना है कि इनकम के 5 ही स्रोत हो सकते हैं, और इन्हीं 5 स्रोत यानी 5 सोर्सेस, इन्हीं 5 सोर्सेस पे इनकम लगाने का जो पूरा प्रक्रिया है, पूरे डिटेल्स हैं, इसी को हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में देखते हैं. पहला क्या कहता है? पहला कहता है कि भाई कोई व्यक्ति सैलरी से कमा सकता है. दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि भाई कोई व्यक्ति है वो प्रॉफिट कमा सकता है. ये प्रॉफिट या तो उसको अपने बिजनेस से हो रहे होंगे,
या तो फिर उसको अपने प्रोफेशन से हो रहे होंगे, मतलब वो डॉक्टर होगा, लॉयर होगा, तो वो उतना कमा रहा होगा। उसके बाद तीसरी क्या चीज कही गई है, हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद एक घर की प्रॉपर्टी होगी, उसने उसको किराए पे चढ़ाया होगा, तो उससे उसको इनकम आती होगी। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि कैपिटल गेन्स होते होंगे उसको। कैपिटल गेन्स बोलने का मतलब है कोई बहुत बड़ा एसेट ट्रांसफर कर दिया, कोई जमीन खरीद ली, कोई जमीन बेच दिया, उस पे जो कमाई कर ली। और जो इन चारों में से किसी में नहीं आता, जैसे मैंने एक लॉटरी में जीत लिए 2 करोड़ मान लो, तो ये तो इन चारों में से कहीं नहीं आता है, तो फिर भाई ये कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मतलब जिसका कोई नहीं होता, उसका पांचवा हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मेनली इन 5 इनकम्स को हम देखेंगे, और इन्हीं 5 इनकम पे टैक्स लगाना हमें सीखना है। और फिर उसके बाद टैक्स की भी हमारी अलग डिस्कशन होगी, जैसे कि टीडीएस होता है, जैसे कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, जैसे कि अगर आपने टैक्स देने में देर कर दी, लेट्स से आपका जो टैक्स ड्यू था 31 जून को, आपने देर कर दिया, तो जो पेनल्टीज लगती हैं वो कैसे लगती हैं, इनकम टैक्स की अथॉरिटीज क्या होती हैं। तो बेसिकली इनकम टैक्स कहीं ना कहीं उसके जितने भी प्रोविजंस हैं यहीं पे आके रुकेंगे, अंतिम मंजिल यही सब कुछ होता है। तो हमारा जो यूनिट 2 है, वो सैलरीज के बारे में बात करेगा। यानी यूनिट 2 में हम सैलरीज को देखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी को देखेंगे, बिजनेस और प्रोफेशन को देखेंगे, और डेप्रिसिएशन को देखेंगे। तो कहाँ पर बना रहे थे हम लोग अपना ये यूनिट 2? तो यूनिट 2 में जो सबसे पहली चीज है वो है सैलरी। सैलरी अपने आप में ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैलरी अपने आप में ही 20 लेक्चर ले जाएगी। सबसे ज्यादा लेक्चर सैलरी में है? नहीं, सबसे ज्यादा लेक्चर बिजनेस और प्रोफेशन में है। उसके बाद बिजनेस और प्रोफेशन पे आएंगे हम लोग, और बिजनेस और प्रोफेशन के हमें एक एक प्रोविजन को देखना है, एक एक सेक्शन को देखना है। तो जो बिजनेस और प्रोफेशन है हमारा, मुझे जहां तक लगता है ये 25 लेक्चर लेकर जाएगी। और बिजनेस और प्रोफेशन के बाद जो तीसरी डिस्कशन हमसे की गई है वो क्या की गई है, तीसरी डिस्कशन हमसे की गई है डेप्रिसिएशन के बारे में। ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैसे लगता है। तो मुझे जो लगता है डेप्रिसिएशन मैं आपको 4 लेक्चर में खत्म करा दूंगी। तो ये टोटल कितना लेक्चर हमारा लेकर जा रहा है, 20 + 25 यानी कि 45, 45 + 4, ओ माय गुडनेस, 49 लेक्चर्स। 49 लेक्चर्स तो अकेले यूनिट 2 में दिख रहे हैं मुझे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कम करने की कोशिश करूँगी, मैं कम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगी। मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं और समय दे पाऊँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कंपनी लॉ के पिछले साल के पिछले सेमेस्टर के टोटल लेक्चर्स ही 50 थे, और यहाँ पे एक यूनिट ही लगभग 50 लेकर जा रहा है। और मान के चलो, जो मैं हर लेक्चर के बाद में आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव जो भी होगा, तो एक एमसीक्यू वगैरह भी करवाती हूँ। और अगर इसमें मैंने सोच लिया कि यार एक एमसीक्यू भी कराना है, तो अकेले यूनिट 1 ही कितने लेक्चर्स आपके लेकर जाएगा, 50। जरा मैं यूनिट 1 के भी बारे में बात करूं, कितने लेक्चर्स इसमें लग जाएंगे। राजा तोड़रमल हमारा लेके जाएंगे मान के चलो 2 लेक्चर, और डेफिनेशंस हमारा लेकर जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो अगर मैं बात करूं डेफिनेशंस कितने लेक्चर लेके जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है डेफिनेशंस हमारे लेकर जाएंगे 5 लेक्चर्स। 5 लेक्चर्स डेफिनेशन लेके जाएंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस भी हमारा लेकर जाएगा 4 लेक्चर्स, और एग्रीकल्चरल इनकम 8 लेक्चर्स। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 4 10 18। यानी यूनिट 1 हमारा कवर हो रहा है कितने लेक्चर्स में, 18 लेक्चर्स में यूनिट 1 कवर हो रहा है। यूनिट 2 कवर हो रहा है हमारा 50 लेक्चर्स में। और हाँ, अगर हम इसमें एक और जोड़ दें जो एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है हमारी या डिस्क्रिप्टिव, तो ये हो जाना है 19 लेक्चर्स के बारे में। उसके बाद यूनिट 2 आपको दिखेगा 50 लेक्चर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब हम जरा देखते हैं यूनिट 3 कितना बड़ा होने वाला है हमारे लिए। यूनिट 3 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 3 हमारा बात करेगा कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलेगी कैपिटल गेन्स। ओके, कैपिटल गेन्स मैंने कुछ ज्यादा ही कैपिटल में कर दिया। कैपिटल गेन्स के बारे में होगा। उसके बाद दूसरा होगा हमारा अदर सोर्सेज, मतलब जो बाकी 2 हेड्स हैं हमारे। हाउस प्रॉपर्टी क्यों नहीं है कहीं लिखा,
ऐसे कैसे संभव है? हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा, ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाउस प्रॉपर्टी भी आपका इसी में इंक्लूडेड है। तो अगर इसमें हमारा यानी यूनिट 2 में ही है, तो मतलब यूनिट 2 सबसे लेंदी होने वाला है। अब इसको 50 मत मान के चलिए आप, अब इसको मान के चलिए 60 लेक्चर्स। 60 लेक्चर्स अकेले यूनिट 2 में जाने वाले हैं हमारे। ओके गुड। यूनिट 3 कहाँ गया? यूनिट 3 ये तो मैं लिख रही थी। यूनिट 3, यूनिट 3 में हमको यहाँ पे अदर सोर्सेस को देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा? डिडक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। डिडक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट, चैप्टर 6 के तहत सेक्शन 80 के तहत क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं आपको। डिडक्शन सबसे ज्यादा समय लिए जाएगा इसमें। डिडक्शंस के बाद आपको इसमें क्लबिंग भी देखना है और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी। माय गुडनेस, यानी ये होने वाला है हमारा सबसे लेंदी। आई थिंक मुझे लग रहा था यूनिट 2 सबसे लेंदी है, बट नहीं, सबसे लेंदी तो यूनिट 3 है हमारा। आइए देखें इसमें कितने लेक्चर्स जाएंगे हमारे। कैपिटल गेन में लेट्स से फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन कंपैरेटिवली छोटा है तो 8 लेक्चर्स। अदर सोर्सेज में भी हम मान के चलें 8 लेक्चर्स। डिडक्शंस में हमारे जाएंगे 10 लेक्चर्स। क्लबिंग ऑफ इनकम में भी मान के चल सकते हैं हम 6 लेक्चर्स। मगर कंप्यूटेशन, यानी कंप्यूटेशन टोटल न्यूमेरिकल है, मतलब अब तक जितनी थ्योरी हमने पढ़ ली होगी उन सब का सोल्यूशन है। तो हमारा एक सवाल को ही सॉल्व करने में एक लेक्चर चला जाएगा। एक सवाल का ही सोल्यूशन 45 मिनट का होगा हमारे। तो कंप्यूटेशन में अगर मैं 10 सवाल भी आपको कराती हूँ, जो मैं करवाऊंगी, तो ये 10 लेक्चर्स, यानी यूनिट 3 हमारा लेके जा रहा है 8 + 8 16 20, 16 + 20 36, और 36 + 6 हमारा हो गया 48 लेक्चर्स। तो 48 लेक्चर्स और +1 MCQ, यानी ये अकेले लेकर जाएंगे कितने लेक्चर्स? 49 लेक्चर्स। ओके, यूनिट 3 ले रहा है 49 लेक्चर्स। और अंतिम यूनिट की डिस्कशन की बात करेंगे हम। तो द लास्ट यूनिट, which is unit number 4, let's talk about it. Okay, तो यूनिट 4 में क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा? तो भाई यूनिट 4 में तो पहली चीज हमको देखने को मिली, यूनिट 4 छोटा रहेगा हमें। अच्छा, यूनिट 4 भी थ्योरेटिकल है, काफी हद तक थ्योरेटिकल है। इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या होते हैं, असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में पहले हम बात करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट का प्रोसीजर, यहाँ पे हम देखेंगे डीम्ड असेसमेंट, यहाँ पे हम देखेंगे आय से अधिक इनकम। जिनके घरों में ईडी की रेड पड़ती है, तो भाई ईडी की रेड क्यों पड़ती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ईडी की रेड डलवाते कौन है, यानी हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं। ये जो पैसा होता है हमारे टैक्स का, किनके पास जाता है? अगर कोई टैक्स नहीं देता है, अगर कोई ब्लैक मनी रखता है, तो किनके पास पावर है उसके खिलाफ सेक्शंस बनाने को, सैंक्शंस बनाने को। उसके बाद तीसरी जो हम डिस्कशन देखेंगे, विच विल बी अबाउट एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो भाई एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कौन करता है वो देखेंगे हम, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, और अंतिम डिस्कशन होगा हमारा इस चैप्टर में विच विल बी अबाउट टीडीएस। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट के बाद जो अंतिम डिस्कशन हम करेंगे दैट विल बी अबाउट टीडीएस। ये यूनिट कंपैरेटिवली उतनी लेंदी नहीं रहेगी, मगर हाँ टीडीएस की डिस्कशन ले जाएगी। असेसमेंट के प्रोसीजर में हमारा जाएगा लगभग 4 लेक्चर। इनकम टैक्स की अथॉरिटीज की हम बात 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में भी 5 लेक्चर, और टीडीएस पे 6 लेक्चर। तो यानी कि 4 + 3 7 7 5 12, 12 + 6 18 लेक्चर्स, और एक एक्स्ट्रा लेक्चर हमारे एमसीक्यू का, तो ये हो गया 19 लेक्चर्स। आइए देखें इनकम टैक्स हमारा कितने लेक्चर्स में खत्म हो रहा है। यूनिट 4, एक मिनट, यूनिट 4 में हमारा जाने वाले हैं 19 लेक्चर्स। यूनिट 3 में जाने वाले हैं हमारे 49 लेक्चर्स। ओके, तो 19 इधर ही कंप्यूट कर लेते हैं बिकॉज उधर तो स्क्रीन ही ब्लर हो जा रही है हमारी। सो 19 लेक्चर्स यूनिट 4, 49 थर्ड में होने वाला है, सेकेंड में होने वाले हैं हमारे 60 लेक्चर्स। ओके, और पहले में होने वाले हैं हमारे आ गया पहले 18 लेक्चर्स।
ओके, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल? डू दी मैथ और जल्दी से बताइए मुझे इनकम टैक्स में कितने लेक्चर्स आपको होते दिख रहे हैं? आओ लेट मी आल्सो डू दी मैथ। हाँ, और एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, आप अपने पास कमर्शियल कैलकुलेटर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं, तो कमर्शियल कैलकुलेटर्स ले लेना। और लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये टोटल हो जाने हैं 146 लेक्चर्स, यानी मोटा-मोटी कह सकते हैं 150 लेक्चर्स में इनकम टैक्स खत्म होगा। तो डेफिनिटली आप समझ पा रहे हो कि इनकम टैक्स का चैप्टर, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। 150 लेक्चर, रफली 150 लेक्चर के साथ ये सब्जेक्ट खत्म होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा लगना पड़ेगा। जाने से पहले जल्दी से एक बार और लेट मी डिस्कस अबाउट द सारथी बैच। हियर इज योर एक्सपर्ट फैकल्टी, इट्स मी, इट्स अमृत सर, इट्स सिमरन मैम। प्लीज गो डाउनलोड दी टारगेट गुरुकुल ऐप। आपको पूरा का पूरा सेमेस्टर केवल 699 में मिल रहा है। 100% कोर्स सिलेबस कवरेज है। इसका एविडेंस मैं खुद हूँ, बिकॉज पिछले बार का कंपनी लॉ, यू नो, द वन शॉट, द क्वेश्चंस, द यूनिट्स, एवरीथिंग वाज कवर्ड लाइक फर्दर बिफोर द एग्जाम्स। वही होगा यहाँ पर भी, मेंटोरशिप, डीपीपीज, पीवाईक्यू, 24/7 डाउट सपोर्ट, ऑनर्स और रेगुलर सब कुछ। और एक छोटा सा सरप्राइज, हर बार जो मेरी लेक्चर्स होती थी वीक में 3 बार होती थी, इस बार मैं आपसे एक दिन और एक्स्ट्रा मिलने आऊँगी, क्योंकि ये इनकम टैक्स है, यानी 150 लेक्चर्स हैं लगभग, और हमें सब सिलेबस खत्म करना है। वो कौन सा दिन होगा, आप सारथी पे एनरोल करोगे आपको पता चल जाएगा। सो विद दैट बीइंग सेड, एवरीवन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड आई विल सी यू गाइस होपफुली इन द लाइव सेशन। गुड बाय।